हेलो मित्रों, जय हिंद। आप सभी का बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं धनबाद जंक्शन से रोजाना चलने वाली एक लंबी दूरी की ट्रेन के मार्ग विस्तार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे की तरफ से इस डेली ट्रेन का जो मार्ग है वो कहीं न कहीं बढ़ने वाला है, जिसको लेकर पूरा जो नया रूट है वो भी अब निकल के सामने आ चुका है कि मार्ग बढ़ने के बाद ये जो ट्रेन है उसका संचालन रेलवे कहाँ से करेगी, नया जो टाइम टेबल है वो गाड़ी के लिए कैसे होने वाले हैं, साथ ही ये जो मार्ग विस्तार है धनबाद से रोजाना चलने वाली गाड़ी के ऊपर वो रेलवे कब से लागू करने वाली है, मतलब जो सारी चीजें है कंप्लीट जो डिटेल है इसके बारे में आपको जानने को रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए कोल कैपिटल की ये जो महत्वपूर्ण डेली ट्रेन है लंबी यात्रा को आसान बनाने वाली, इसके मार्ग विस्तार को लेकर आए इस बड़ी अपडेट के बारे में सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं धनबाद से रोजाना चलने वाली इस लंबी दूरी की गाड़ी के मार्ग विस्तार के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी धनबाद वासियों के लिए कई जो सौगातें हैं उसको देने का कहीं न कहीं रेलवे काम करती जा रही है, और इसी कड़ी में हाल ही में धनबाद से दक्षिण भारत जाने के लिए एक जो नई अस्थायी अमृत भारत गाड़ी है इसका भी शुरुआत रेलवे ने कर दिया है, जो कि धनबाद की पहली अमृत भारत गाड़ी भी थी। और इसके बाद दोस्तों कई सारे जो रूट्स हैं धनबाद से इन पर रोजाना चलने वाली जो इंटरसिटी टाइप की ट्रेनें हैं इनका भी सुविधा देने के लिए रेलवे काम कर रही है। लेकिन दोस्तों इसी बीच धनबाद से चलने वाली एक जो महत्वपूर्ण डेली ट्रेन है लंबी यात्रा को आसान बनाने वाली, इसके मार्ग को बढ़ाने को लेकर जो बड़ा अपडेट है वो यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है, जिसका काफी समय से कहीं न कहीं यात्री वेट कर रहे थे, जिसको लेकर और हम डिटेल में जानने की कोशिश करें तो शुरुआत करते हैं कि अभी ये जो धनबाद की गाड़ी है इसका संचालन रेलवे कहाँ के लिए करती है, धनबाद से खुलकर ये गाड़ी कहाँ के लिए जाती है, एंड मार्ग बढ़ने के बाद इस गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे कहाँ से करने वाली है। तो इसको लेकर मिली अभी तक जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली धनबाद से भुवनेश्वर से धनबाद के बीच में चलने वाली रोजाना बेसिस पर हमारी जो गाड़ी है इसके ही मार्ग को बढ़ाने को लेकर जो अपडेट है वो यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं। धनबाद से भुवनेश्वर वाली जो अस्थायी डेली ट्रेन है इसका ही मार्ग आप सभी को बढ़ते हुए दिखेगा, जिसको लेकर बात करेंगे कि आखिर इस गाड़ी का जो मार्ग है वो कहाँ तक रेलवे बढ़ाने वाली है। तो इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग धनबाद से उड़ीसा के भुवनेश्वर के बीच में रोजाना चलने वाली हमारी ये जो ट्रेन है इसका जो मार्ग है वो भुवनेश्वर से आगे बढ़ाते हुए पूरी धाम तक रेलवे करने वाली है, और इसको लेकर कहीं न कहीं एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गया है, उम्मीदें फिर से जग गई है। और एक्चुअली बीते बुधवार को दक्षिण पूर्व रेल की ओर से आयोजित क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति यानी कि JRUCC के बैठक में कई जो मेंबर्स हैं इन्होंने इस मांग को दोहराया है, और रेलवे की ओर से इसको लेकर बताया गया है कि ट्रेन के पूरी तक विस्तार का जो प्रस्ताव है वो पूर्व तटीय रेलवे यानी कि ईस्ट कोस्ट रेलवे एंड रेलवे बोर्ड को इसी माह 4 जून को भेजा गया है। यानी कि कहीं न कहीं इस गाड़ी का जो मार्ग है वो पूरी तक बढ़ाने का जो कवायद है, जो प्रक्रिया है वो भी रेलवे ने शुरू कर दिया है, और बीते 4 जून को इसका जो पूरा प्रस्ताव है वो भी यहाँ पर भेज दिया गया है ईस्ट कोस्ट रेलवे एंड रेलवे बोर्ड दिल्ली के पास। बाकी स्वीकृति मिलने के बाद पूरी तक विस्तार किया जा सकेगा इस गाड़ी का, जिसके माध्यम से ये गाड़ी और भी ज्यादा कामयाब साबित होने वाली है धनबाद वासियों के लिए। साथ ही जो धार्मिक यात्राएं हैं पूरी धाम की तरफ वो भी ये गाड़ी के माध्यम से काफी हद तक आसान हो जाएगी। इसके साथ ही धनबाद होकर चलने वाली रांची कामाख्या साप्ताहिक एक्सप्रेस का जो फेरा है वो भी बढ़ाने की सिफारिश की गई है कई मेंबर्स की तरफ से, और एक्चुअली रेलवे की ओर से बताया गया है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे एंड रेलवे बोर्ड को इसको लेकर भी प्रस्ताव भेजे गए हैं, और स्वीकृति मिलने की जो प्रतीक्षा है यानी कि जो वेट है वो कहीं न कहीं हो रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है। धनबाद से भुवनेश्वर से धनबाद के बीच में चलने वाली गाड़ी नंबर 18403 एंड 18404 यानी कि हमारी जो धनबाद भुवनेश्वर एक्सप्रेस है इसका ही जो मार्ग है वो रेलवे पूरी तक बढ़ाने वाली है। इसकी जो कवायद है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो काफी जल्दी ही जैसे ही प्रस्ताव को हरी झंडी मिलता है उसके बाद इस गाड़ी का संचालन पूरी धाम तक सीधे ही रेलवे करने वाली है, जिसके कारण कोल कैपिटल धनबाद वासियों की सीधे यात्रा पूरी तक हो पाएगी इस गाड़ी के माध्यम से, जो कि एक लंबित मांग भी रही है, जिसको कहीं न कहीं रेलवे काफी जल्दी ही पूरा करने जा रही है। जिसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, और इस गाड़ी का जो मार्ग है वो जब रेलवे पूरी तक बढ़ाती है तो इसके लिए टाइम टेबल कैसे सेट करने की जरूरत होगी, इन सारी चीजों को लेकर आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा, मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। लेकिन फिलहाल यही थी धनबाद से रोजाना चलने वाली एक काफी महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेन सेवा, जिसका जो मार्ग है वो रेलवे बढ़ाने वाली है पूरी धाम तक के लिए, जिसके रिगार्डिंग अभी तक जो भी शुरुआती जानकारियां मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसको अभी नहीं रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।